नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। आज के एपिसोड में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करेंगे। आज हम अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड पर गोलीबारी के बाद गरमाए माहौल और पाकिस्तान से इमरान खान की सेहत को लेकर आ रही कई विरोधाभासी खबरों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि हांगकांग में कैसे लगी अब तक की सबसे भीषण आग, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है, कई लोग अब भी मिसिंग हैं। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। वॉशिंगटन में आतंकी हमला, अफगानी हमलावर ने 2 नेशनल गार्ड को मारी गोली, 500 अतिरिक्त नेशनल गार्ड की तैनाती के आदेश। ट्रंप प्रशासन की अफगानों की इमिग्रेशन से जुड़ी प्रक्रिया पर रोक। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के एक और मामले में सुनाई गई 21 साल की सजा। पहले अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण सुना चुका है मौत की सजा। म्यांमार में चुनाव से पहले जुंटा का बड़ा फैसला, एनएलडी के नेता सूकी की करीबी सहयोगी समेत करीब 200 राजनीतिक कैदी हुए रिहा। तख्तापलट के दौरान गिरफ्तार हुए लोगों की रिहाई का रास्ता साफ। अफ्रीका के एक और देश गिनी बिसाऊ में तख्तापलट, सेना का राष्ट्रपति भवन पर कब्जा। शीर्ष नेतृत्व पर आम चुनाव में धांधली और देश को अस्थिर करने की साजिश का आरोप। हांगकांग में पूरी सोसाइटी बनी आग का गोला, कम से कम 65 लोगों की मौत, 250 से अधिक लोगों का अब तक नहीं चला पता। कंस्ट्रक्शन कंपनी के 3 कर्मचारी गिरफ्तार। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका में राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड्स के ऊपर गोली चल गई, 2 जवानों को गोली भी लग गई और इस घटना के बाद अमेरिका में माहौल गर्मा गया है। हमलावर 29 साल का रहमानुल्लाह कभी अफगानिस्तान में अमेरिकन स्पेशल फोर्सेज और CIA के साथ काम करता था। घटना के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित तमाम रिपब्लिकन नेता तत्कालीन बाइडेन प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए हमलावर और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। बुधवार दोपहर का समय वाशिंगटन की सड़कों पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन व्हाइट हाउस के करीब फैरागट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद एक अफगान शरणार्थी अमेरिका के एहसानों का बदला पेट में छुरा घोंप कर देने की साजिश रच रहा था। करीब 2:15 हुए थे, तभी अचानक स्टेशन के मोड़ से निकल एक अफगान नागरिक वहां तैनात एक महिला नेशनल गार्ड के सिर पर गोली मार दी। हमलावर यही नहीं रुका, तुरंत दूसरे सैनिक को भी निशाना बनाया। तब तक दूसरे नेशनल गार्ड्स हरकत में आ चुके थे और उस पर गोलियां बरसाकर काबू कर लिया। दोनों सैनिक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। FBI के अधिकारियों के मुताबिक संदिग्ध हमलावर की पहचान 29 साल के रहमानुल्लाह लाकनवाल के तौर पर हुई है। उसे हिरासत में लेकर आगे की जांच की जा रही है। वो अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका आया था। लाकनवाल ने शरणार्थी दर्जा हासिल करने के लिए 2024 में आवेदन दिया था, उसे इसी साल स्वीकार कर लिया गया। मामले की जांच आतंकवादी हमले के तौर पर की जा रही है। घटना के समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने वीडियो मैसेज जारी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आतंकी घटना करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें जो भी शामिल हैं उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने अमेरिका में अफगान शरणार्थियों के प्रवेश पर रोक लगाने का भी ऐलान किया। साथ ही बाइडेन सरकार के दौरान अमेरिका आए सभी अफगान नागरिकों की दोबारा जांच किए जाने की भी बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने इन अफगान नागरिकों की ठीक से जांच नहीं की थी। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी दावा किया कि बाइडेन के शासन के दौरान अमेरिका में घुसे 2 करोड़ विदेशियों की ठीक से जांच नहीं हुई है। अब यही लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। अमेरिका ने अफगान नागरिकों के इमिग्रेशन से जुड़ी सभी प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगा दी है।
खबरों के मुताबिक हमलावर लाकन ऑपरेशन इलाइश वेलकम प्रोग्राम के तहत अमेरिका आया था। उसे वाशिंगटन के बेलिंगहैम में बसाया गया था। पुलिस का कहना है कि हमले का मकसद अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि हमलावर अमेरिका आने से पहले अफगान सेना में था और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दे चुका था। घटना के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को 5,000 अतिरिक्त नेशनल गार्ड वाशिंगटन भेजने का निर्देश दिया है। अभी वहां 2,200 नेशनल गार्ड तैनात हैं। बढ़ते अपराध का हवाला देते हुए राष्ट्रपति ने अगस्त में इनकी तैनाती की थी, जिस पर खूब विवाद हुआ था। इसके बाद भारी अपराध में गिरावट जरूर आई है, लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवालों को भी जन्म दे दिया है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभु दयाल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं और विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रभु दयाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रभु दयाल जी, जो ये घटना घटी है व्हाइट हाउस के पास, एक अफगान नेशनल ने नेशनल गार्ड्स पर जिस तरह से गोली चलाई है, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए। ये अफगान नेशनल जो एक स्पेशल प्रोग्राम अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए किया था, ऑपरेशन एलाइज वेलकम, जिसमें जो लोग अमेरिकन फोर्सेस की सहायता करते रहे थे उनको वीजा देके और सिटीजनशिप देके वहां पर एक परमानेंट रेसिडेंस का उन्होंने प्रोग्राम बनाया। तो रहमानुल्लाह लखनवाल एक ऐसा ही शख्स है। वो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में एक स्पेशल वीजा प्रोग्राम में आ गया था और ऐसा लगता है कि वो बैकग्राउंड में कुछ ऐसे फोर्सेस के साथ मिला था जो कि अमेरिका के विरुद्ध है। उसकी गाड़ी में कुछ कागज मिले जिससे ये जाहिर होता है कि उसके ख्याल जो था ये है कि अमेरिका जो है एक इंपीरियलिस्ट फोर्स है और अफगानिस्तान में ठीक कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो उसकी दुश्मनी एक तरह से अमेरिका के साथ थी। अब उसको वीजा मिल गया और ट्रंप का कहना है कि इस प्रोग्राम में जो बहुत से लोग आए हैं उनकी ठीक से वेटिंग नहीं की गई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है बाइडेन पे उंगली उठा रहा है कि इन्होंने ठीक से एहतियात नहीं बरती और ऐसे लोगों को आने दिया कई देशों से। अब ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है। पहला तो अमेरिका ने एक इमीडिएट बैन लगा दिया, रोक लगा दी, जो अफगानिस्तान से लोग आए अफगान वीजा पे बिल्कुल रोक लग गई है जी। दूसरी बात यह है कि आगे क्या होगा, क्योंकि जो सिक्योरिटी एटमॉस्फेयर है वॉशिंगटन में वो बहुत डेंजरस हो गया है और जैसा आपने बताया बहुत से अन्य नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अब वहां तैनात किए गए हैं, सुरक्षा और सख्त की जा रही है। लेकिन जो संकट है वो अभी भी मंडरा रहा है। वीजा पे रोक लगे हैं, सिक्योरिटी पे जरा सा और जोर हुए, लेकिन अब ये लोग सोच रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ इस तरह के लोग फैले हैं, किस किस शहर में है, कहाँ कहाँ ऐसा हादसा हो सकता है। तो जो माहौल है इस वक्त अमेरिका में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे लगता है कि कुछ भय से भरा हुआ है। प्रभु दयाल जी, ये जो शख्स है ये 2021 में आया था जब अमेरिका ने इस तरह का एक ऑपरेशन चलाया था, लेकिन इसने असाइलम के लिए जो अप्लाई किया है वो पिछले साल किया है और इसके असाइलम को अप्रूव कर दिया गया अभी अप्रैल में। क्या कुछ कहेंगे? जी, उसको वहां रहने की इजाजत हो गई क्योंकि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये मानता है कि इन लोगों ने जिन्होंने अमेरिका की सहायता की थी उनको वापस अफगानिस्तान जाना उनके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो वहां तालिबान रजीम है उनका खात्मा कर देगी। तो उसको वहां रहने की एक तरह से इजाजत दे दी गई और वो एक परमानेंट रेसिडेंसी हो गई, वो परमानेंट रह सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अमेरिका की सिटीजनशिप मिल चुकी है। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या उनके ख्यालात ऐसे हैं कि अमेरिका में वो रह सकते हैं या वो खतरा फैलाएंगे। और जो आज का जो हादसा हुआ है इससे कुछ लगता है कि अमेरिका में अब दोबारा सोच हो रही है कि ऐसे लोगों को आने दिया जाए, अफगानिस्तान से लोगों को आने दिया जाए या ना आने दिया जाए। अब देखना है कि ये जो स्पेशल प्रोग्राम था ऑपरेशन एलाइज वेलकम ये आगे चलता है या इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है।
प्रभुदयाल जी, इस सब के बीच सवाल ये भी उठता है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसी है इमिग्रेशन को लेकर के, या विभिन्न शहरों में वो जो फेडरल गार्ड्स को भेज रहे हैं, उसको इस घटना के बाद किस तरह से जो वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं इसको, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? ये जो उनकी इमिग्रेशन से रिलेटेड पॉलिसीज है और सख्त हो जाएंगी। वैसे ही वो बार बार ये कहते हैं कि जो इतनी ढेर संख्या में इमिग्रेंट्स को लाया गया है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनको आने देता था, इससे खतरा है। तो जो ये हादसा हुआ है, इससे जरूर हम ये देखेंगे कि अमेरिकन पॉलिसी इमिग्रेशन पे और सख्त होती जाएगी। और फेडरल गार्ड्स की तैनाती को लेकर के, फेडरल गार्ड्स तो देखिए अमेरिका ने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में कई जगह लगाए हुए हैं और वो ये एक तरह से जताना चाहते हैं कि हम जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस की जो कैपेसिटी है सिक्योरिटी बनाए रखने से, उसमें हम बिलीव नहीं करते, ये अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। तो बहुत से ऐसे शहर हैं, बड़े बड़े शहर अमेरिका में, जहां पर जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती हो रही है, उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है और वॉशिंगटन में भी तैनात है। और अब जैसा कहा सुनने में आ रहा है कि 500 अधिक नेशनल गार्ड वहां पर डिप्लॉय हो जाएंगे। ठीक है प्रभुदयाल जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। भारत की तरक्की की असली ताकत उसके श्रमिक, जिनकी मेहनत को मिल रही है पहचान, जिसके वो हमेशा से थे हकदार, क्योंकि मोदी सरकार की गारंटी है हर श्रमिक का सम्मान। श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा है। सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन और युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी नौकरी का भरोसा। महिलाओं को समान अवसर और समान वेतन, क्योंकि काम का मोल काबिलियत से होता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को सिर्फ 1 साल पर ग्रेच्युटी यानी मेहनत का हक बिना इंतजार। 40 वर्ष से अधिक की आयु के श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप और 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। अब हर परिवार आश्वस्त। ये है लेबर रिफॉर्म्स। तो आइए मिलकर बनाएं श्रमिक सम्मान से आत्मनिर्भर भारत। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। Welcome to the world that is future ready. Swipe your world, go shopping, grab offers, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. Click your world, utility bills, quick payments, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. This isn't just banking. It's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। क्या पाकिस्तान की अडियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत हो गई है, या उनकी सेहत काफी खराब है, या उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आप जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस संबंध में कई विरोधाभासी खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। आइए आपको इन खबरों की हकीकत बताते हैं और बताते हैं कि ऐसी खबरें एकाएक क्यों बाहर आने लगी। पहले हम आपको इस संबंध में एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे।
बुधवार से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर सोशल मीडिया पर विरोधाभासी जानकारियां तैर रही हैं। पहले अटकल शुरू हुई कि इमरान खान को रावलपिंडी के अडियाला जेल से किसी और स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। बाद में उनकी मौत तक का दावा किया जाने लगा। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर कल से वेयर इज इमरान खान यानी इमरान खान कहां है ट्रेंड कर रहा है। फिर ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियां बन गई। इमरान के समर्थकों में बेचैनी बढ़ने लगी तो अडियाला की ओर से इमरान के स्वास्थ्य को लेकर सफाई आई। प्रशासन ने इमरान की मौत की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्हें जेल के नियमों और अदालत द्वारा निर्देशित सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इन खबरों को बल मिला प्रशासन के रवैये से, जो 3 हफ्ते से अपने भाई से मिलने की कोशिश में जुटी इमरान की बहनों को अनुमति नहीं दे रहा है। इमरान की बहनों ने सरकार से सच बताने की मांग की है। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी इमरान की सेहत के बारे में हाल की अफवाहों के बारे में सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही प्रशासन से पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के बीच मुलाकात की व्यवस्था करने की मांग की है। पार्टी ने सख्त चेतावनी दी है कि इमरान की सुरक्षा, स्वास्थ्य और संवैधानिक अधिकारों की जिम्मेदारी सीधे सरकार पर है। इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नूरी न्याजी और डॉक्टर उज़मा खान पिछले कई दिनों से अडियाला जेल के बाहर धरना दे रही हैं, लेकिन उन्हें भाई से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इमरान की बहनों ने धरने के दौरान अपने ऊपर लाठीचार्ज, सड़क पर घसीटने जैसे दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद जेल प्रशासन इमरान की बहनों को उनसे मिलने नहीं दे रहा है। दबाव बढ़ा तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कटाक्ष करते हुए सफाई दी, तो वहीं मरियम सरकार ने अडियाला जेल से शिफ्टिंग की बात को खारिज कर दिया। लेकिन इस दौरान एक बात जो सबसे चौंकाने वाली देखने को मिली कि इमरान खान के समर्थक सोशल मीडिया पर भले ही बवाल काटते रहे हों, लेकिन सड़कों से नदारद रहे। सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या इमरान की लोकप्रियता का जादू खत्म हो रहा है? इसका कुछ संकेत हाल ही में संपन्न हुए मध्यवर्ती चुनाव में भी देखने को मिला। हालांकि इमरान की पार्टी पीटीआई ने ज्यादातर चुनाव का बायकॉट किया था, लेकिन हरीपुर और लाहौर की एक सीट से लड़ने का फैसला किया। पीटीआई को दोनों सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। इमरान के समर्थकों ने धांधली का आरोप लगाया, लेकिन हरीपुर सीट खैबर पख्तूनख्वा में आती है, जहां इमरान खान की पार्टी की सरकार है। यानी इस स्थिति में धांधली का आरोप बेमानी हो जाता है। बात यही समझ में आती है कि शायद उनकी लोकप्रियता पर धक्का लग रहा है। प्रभुदयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। प्रभुदयाल जी, पिछले 3-4 दिन से इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं। इमरान खान से मिलने के लिए उनकी बहन वहां पर पहुंची थी, उनके समर्थक पहुंचे थे, उनको मिलने नहीं दिया गया। अब आज पाकिस्तान की ओर से कल रात और आज के दरमियान में ये सफाई दी जा रही है कि वो बिल्कुल सही हैं, अडियाला जेल में हैं। क्या कुछ कहेंगे, कहीं दाल में कुछ काला है? क्यों ऐसी खबरें फैल रही हैं? देखिए, लोग तो ये सोच रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। उसकी वजह क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि हफ्ते में 2 दिन ऐसे तय किए जाएं जब इमरान खान से उनके समर्थक, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके लॉयर आके मिल सकते। एक दिन जिस निर्धारित किया जाए जब उनके फैमिली मेंबर्स और लॉयर मिले, और एक और दिन हफ्ते में निर्धारित किया जाए जब उनके दोस्त, सपोर्टर्स कोई हो आके मिल सके। अब 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, उनसे मुलाकात किसी की नहीं हुई, उनको लोगों को इजाजत नहीं दी गई। उनकी बहनें बाहर धरना लगा के बैठी हैं जेल के, अडियाला जेल के, और ये कह रही है हमको मिलने दिया जाए, क्योंकि ये तो कोर्ट का आदेश है, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो जो इमरान खान की पार्टी के लोग भी वहां जेल के बाहर इकट्ठा हैं, और सुनने में ये भी आया, रिपोर्ट से थी कि पुलिस ने काफी उन पे एक तरह से अटैक किया, और इमरान खान के सिस्टर्स ने ये कहा कि उनको मैन हैंडल किया गया, उन पे अटैक किया गया। तो जब ये जेल अथॉरिटीज ने और सरकार ने कहा है कि नहीं, इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं और उनको जेल से शिफ्ट भी नहीं किया गया है, उनकी हालत बिल्कुल अच्छी है। अगर ऐसा है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक
उनके लॉयर्स को, उनकी फैमिली मेंबर्स को और उनके फ्रेंड्स को क्यों नहीं मिलने दिया गया 3 हफ्तों से? तो इसमें कुछ लगता है कि दाल में काला है, कुछ तो जरूर ऐसी बात है जिसकी वजह से नहीं मिलने दिया जा रहा। इस सब के बीच ये भी जानना चाहेंगे सर कि इस तरह से सोशल मीडिया पर खबरें फैल रही थी और अब जाके कल रात और आज के दरमियान में पाकिस्तान की ओर से ये सफाई दी गई है, लेकिन ये देखा गया कि जो पीटीआई के समर्थक जिस तरह से सड़कों पर आते थे कम आ रहे हैं, क्या वाकई इमरान खान की लोकप्रियता घट रही है या जो पाकिस्तान का अभी का जो वहां पर सरकार है वो इमरान की लोकप्रियता को दबाने में सफल हो गई है? देखिए, इमरान खान की लोकप्रियता के बारे में कुछ कहना अभी मुमकिन नहीं, क्योंकि वो जेल के अंदर बंद है। बिल्कुल। और पूरी तरह से हुकूमत जो है उनको जेल में ही रखना चाहती है, जेल में सड़ रहे हैं। पूरी जो वहां पर पावर है वो आर्मी चीफ के हाथ में है और आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच काफी दुश्मनी है, एक दूसरे से नहीं बनती। तो अगर आसिम मुनीर का बस चले तो वो इमरान खान को अंदर ही रखेंगे और यही हो रहा है। तो ये बात नहीं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो गई है। अगर इलेक्शन हुआ और उसमें इमरान खान की पार्टी पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर सकती है और इमरान खान को बाहर कर दिया जाए जेल से, तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान जीत जाएंगे इलेक्शन। उनकी पॉपुलैरिटी तो ये तब पता चलेगा कि पॉपुलैरिटी है कि नहीं है। लेकिन जी, जेल में अंदर बंद रखने से तो पॉपुलैरिटी का अंदाज नहीं हो सकता। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रभुदयाल जी वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। Welcome to the world that is future ready. Bob World, top you world, secure money transfers anytime. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World, rock your world, investments, insurance and travel booking. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World. This isn't just banking, it's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ के जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। हांगकांग में एक बहुमंजिला आवासीय परिसर में लगी भीषण आग से हाहाकार मच गया है।
वांगफुक कोर्ट में हुई इस त्रासदी में अब तक 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब भी लगभग 300 लोग लापता हैं। हांगकांग पुलिस बल ने वांगफुक कोर्ट में बुधवार को लगी आग के मामले में 3 को गिरफ्तार किया है। ये हांगकांग के इतिहास में ऊंची इमारतों में लगी आग की सबसे भीषण घटना है। पुलिस जांच से पता चला कि इमारतों पर लगाए गए सुरक्षात्मक जाल, वाटरप्रूफ कैनवास और प्लास्टिक की चादरें आवश्यक अग्निरोधक मानकों के मुताबिक नहीं थीं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्ति उस निर्माण कंपनी के अधिकारी हैं जो इन सामग्रियों को इमारतों के नवीनीकरण के दौरान लगाने के लिए जिम्मेदार थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो दक्षिण अफ्रीका को अगले साल मियामी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजेंगे। साथ ही उनका कहना है कि इस साल की बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधि के साथ हुए दुर्व्यवहार के कारण दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाले सभी भुगतान और सहायता बंद कर देंगे। बांग्लादेश की एक अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के 3 मामलों में 21 साल के कारावास की सजा सुनाई। मामले पूर्वांचल में राजुक न्यू टाउन प्रोजेक्ट में प्लॉट बांटने में कथित गड़बड़ियों को लेकर दर्ज किए गए। इससे पहले राजधानी ढाका में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को मानवता विरोधी अपराधों के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी। गिनी बिसाऊ में राष्ट्रीय चुनावों के 3 दिन बाद सेना ने राष्ट्रपति को सत्ता से हटा दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सैनिकों ने बुधवार को सरकारी टेलीविजन पर तख्तापलट की घोषणा की। बुधवार दोपहर राष्ट्रपति भवन के पास गोलियों की आवाजें भी सुनाई दी थीं। दुनिया